हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर। और स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एक किया था 7.3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर्स में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम बात करेंगे, जिससे हमें जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोल पर लीटर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 50 ml सॉल्यूशन। हमने यहां पे सॉल्यूट जो लिया हुआ है वो है 2। तो इसी को हम गिवन इंफॉर्मेशंस में लिख देते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टार्ट विद द गिवन इंफॉर्मेशंस। देखिए गिवन इंफॉर्मेशंस क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयर वी राइट एज मास ऑफ NaOH जो कि दिया हुआ है 2 ग्राम। सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो आइए देखते, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज अ 50 ml। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इस 50 ml को आपको कन्वर्ट करना है लीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडिंग बाई 1000 अगर हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 1000। अब 1 2 3, तो यहां से 1 2 3 ये डिजिट के पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल्स लगाएंगे, जो कि आ जाएगा 0.05। तो ये हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, लीटर में, क्योंकि हमें जो कॉन्सेंट्रेशंस निकालना है ग्राम पर लीटर। तो ये हो गया लीटर। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर के लिए फॉर्मूला क्या है। तो यहां पे हम लिख देंगे टू फाइंड। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। सेकेंड हम फाइंड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल पर लीटर, जिसको हम मोलैरिटी कहते हैं। तो फर्स्ट यहां पे ग्राम पर लीटर हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला ये था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर is equal to mass of solute in gram upon that volume of solution in liter। लीटर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास 2 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अभी हमने निकाला 0.05। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेसिमल्स को हम रिमूव करते हैं। ये डेसिमल्स कितने डिजिट के पहले, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 100 एज न्यूमरेटर्स एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो क्या मिलेगा,
200 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब कैंसिल कर देते हैं, 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और आंसर आया अपना 40। क्या हो गया? 40 ग्राम पर लीटर। तो दैट 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें से हमने कैलकुलेट किया कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो स्टूडेंट्स, ग्राम पर लीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ये जो 50 ml है, इस 50 ml को हमने लीटर में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? बाय डिवाइडिंग 1000 से जब डिवाइड हमने किया तो इस गिव द 0.05 लीटर। एंड फॉर्मूला क्या है अपना? कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 2/0.05, डेसिमल्स को रिमूव किया, आफ्टर कैंसलेशन इज गिव द 40 ग्राम पर लीटर। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट गिवन सॉल्यूशंस इन मोल पर लीटर। देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस है अपना कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम मोल पर लीटर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जनरली इसे हम मोलारिटी कहते हैं और मोल। सबसे पहले तो यहां पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? मोल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मोल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। मोल क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास मुझे किसका चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और ऑलरेडी मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 2 ग्राम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो देखिए सोडियम एक एटम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर सभी के एटॉमिक मासेस को हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 40 डाल्टन। तो यहां पे क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40 डाल्टन। कैसे निकाला हमने? सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, जिसमें से सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। सोडियम का एटॉमिक मास हमने 23 लिया, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16, सभी को ऐड किया और हमें मिला 40। अब निकालते हैं हम मोल। तो मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। स्टूडेंट्स, कितना दिया हुआ है? 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 40 हो गया। किसका मॉलिक्यूलर मास? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? 40 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसलेशन, यानी इस तरह से हो गया 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1/20। और 1/20 कहने का मतलब क्या होता है? ये 20 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इट इज गिविंग टू 0. देखिए 0.05 डिवीजन करके देखिए, ये हो जाएगा मोल। तो मेरा कैलकुलेशंस कितना आ गया? 0.05 मोल, जहां पे हमने मोल निकाल दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? मोल पर लीटर। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमें यहां पे मोल भी मिल गया है और लीटर भी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, दैट मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी कहने का मतलब मोल पर लीटर। तो आप इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख दीजिए, मोल पर लीटर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस वैल्यू को रख देते, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया हमारा? 0.05, 0.05 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है? 0.05। स्टूडेंट्स दोनों ही क्या है? सेम है। तो इट इज व्हाट द आफ्टर कैंसलेशन इट्स गिव टू 1, क्योंकि दोनों देखिए ये 2 डिजिट के पहले डेसिमल, 2 डिजिट के पहले डेसिमल 0.05, 0.05 कैंसल और इट्स गिविंग टू 1 मोल पर लीटर। तो हमने यहां पे मोलारिटी कैलकुलेट किया 1 मोल पर लीटर। तो फाइनली हमने 2 चीजें निकाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर कितना आया था? 40 ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर कितना आया? 1 मोल पर लीटर। स्टूडेंट्स अगले न्यूमेरिकल, स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक का अगला न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं जो कि है एसिटिक एसिड। क्या दिया हुआ है? 3 ग्राम एसिटिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशंस। तो यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 3 ग्राम। स्टूडेंट्स CH3COOH इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं और विनेगर भी कहते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ गिवन इंफॉर्मेशन। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? मास ऑफ एसिटिक एसिड equal to 3 gram and volume of solution that is 100 ml। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी हमें जो ml दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डिवाइडिंग 1000। अगर आप 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.1 लीटर। तो ये हो गया हमारा 0.1 लीटर। स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसान है, ग्राम भी है और लीटर भी है। तो आइए कैलकुलेशंस पार्ट में हम यहां पे देखते हैं। concentration of solution in gram per liter is equal to, फॉर्मूला बहुत ही आसान है, मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ solute in gram upon volume solution in liter। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ग्राम कितना दिया हुआ है? 3 अपॉन लीटर कितना है? 0.1। तो डेसिमल्स को मैं रिमूव करता हूं बाय मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज 3 इंटू 10 अपॉन 0.1 इंटू 10 इट्स गिविंग टू 30 और ये हो गया 1, यानी अपना आंसर क्या आ गया? 30 ग्राम पर लीटर। तो हमने क्या निकाला यहां पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। देयरफॉर concentration of given solution in gram per liter is equal to 30 ग्राम पर लीटर। तो ये आ गया 30 ग्राम। स्टूडेंट्स अगला कैलकुलेशन देखते हैं जो कि है मोल पर लीटर, दैट इज अबाउट द मोलारिटी, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो आइए
इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमें मोल पर लीटर फाइंड करने के लिए हमें मोल चाहिए, और मोल कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम मॉलिक्यूलर मास पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स ये एसिटिक एसिड में पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम, कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट है। अगर हम कार्बन देखेंगे तो कार्बन कितना है? 2 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ कार्बन प्लस अगर मैं हाइड्रोजन देखूंगा तो कितना है? 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन देखिए 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी एसिटिक एसिड में जो नंबर ऑफ एटम है, कार्बन कितना है? 1 2 एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 3 + 1 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब सभी के एटॉमिक मासेस से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, एंड ऑक्सीजन दैट इज 16। 12 2s 24, 4 1s 4, and 16 2s 32। स्टूडेंट्स अगर हम टोटल करेंगे 4 + 2 6, 6 + 4 10, ये हो गया 10, एंड 3 + 2 5 + 1 6, तो इट्स गिविंग 60 डाल्टन। तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया एसिडिक एसिड का। अब विद द हेल्प ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास वी कैलकुलेट द मोल। अब मॉलिक्यूलर मास की वजह से देखिए मोल क्या हो जाएगा? N = मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, कितना दिया हुआ है? 3, एंड डिवाइड बाई 60। अगर स्टूडेंट्स हम इसे डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में कितना आएगा? 3 1s 3, 2s 20s 1/20, और 1/20 को डेसिमल्स में अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.05, दैट इज मोल। तो हमने यहां पे स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट कर लिया? मोल कैलकुलेट कर दिया, दैट इज व्हाट द 0.05 मोल। अब हम मोलारिटी की तरफ आते हैं, तो मोलारिटी क्या रहेगा? मोलारिटी दैट इज मोल पर लीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, नंबर ऑफ मोल हमने कितना निकाला? 0.05, 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया हुआ है? 0.1। डेसिमल्स को रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो डेसिमल्स को कैसे रिमूव करेंगे? ये डिनोमिनेटर का आप देखिए कितने डिजिट के पहले 1, तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, इट्स गिव कितना आएगा? अब ये डेसिमल्स यहां से शिफ्ट होकर के हो जाएगा 0.5, और ये डेसिमल्स ये रिमूव हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 0.5 मोल पर लीटर। तो ये कैलकुलेशन हमें क्या बता रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। देयरफॉर concentration of solution in mole per liter is equal to 0.5 मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने न्यूमेरिकल्स देखे। न्यूमेरिकल्स किसके बेसिस पे? concentration of solution in gram per liter and concentration of solution in mole per liter।
चलिए अगला अपना टॉपिक है दैट पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, पीएच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in day-to-day life. pH also indicate the acid, basic और neutral natures of a solutions. तो आइए देखते हैं कि pH है क्या। Students, pH कहने का मतलब होता है P is indicate as a potence to hydrogen। एक जर्मन वर्ड है P का मतलब है पोटेंस का मतलब होता है पोटेंशियल और पावर हम कह सकते हैं। तो यहां पे जो डिनोशंस दिया है पीएच कहने का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस डिपेंड अपॉन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो हाइड्रोजन आयन है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर द सब्सटेंसेस आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। If the concentration of hydrogen ion is greater than hydroxide ion, the solution called as a acidic। तो acidic solution कब होगा? जब number of hydrogen ion ज्यादा होंगे as compared to hydroxide ion से। तो यहां पे हम जो pH का डेफिनेशन क्या कहता है, pH is a numerical measure of acidity और alkalinity यानी basicity। तो यहां पे एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर का हम जो मेजरमेंट करते हैं वो एक नंबर है। तो सॉल्यूशंस में जो नंबर है, जैसे कि आपको यहां पे स्केल दिख रहा होगा 0 to 14 इज कॉल्ड एज अ पीएच मीटर। स्टूडेंट्स, अगर हम पीएच मीटर में देखेंगे तो वैल्यू ऑफ पीएच ये 7 जो है ये वैल्यू होता है न्यूट्रल इन नेचर। तो 7 स्टैंड फॉर न्यूट्रल इन नेचर। जैसे ही हम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस तरफ आएंगे द सॉल्यूशंस बिकम द एसिडिक इन नेचर्स, मींस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो ये हाईली एसिडिक इन नेचर्स एंड 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इंडिकेट द बेसिक इन नेचर। तो लेस देन 7 द सॉल्यूशंस आर एसिडिक। तो इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स एसिडिक इन नेचर्स। मोर देन 7 द सॉल्यूशंस आर बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर वेयर द 7 इंडिकेट न्यूट्रल। तो यहां पे जो पीएच है, पीएच प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ, जो कि हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच देखते हैं इन डे टू डे लाइफ। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये जो पीएच है पी का मतलब होता है पोटेंस टू हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस। अगर हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। If the concentration of hydrogen ion is smaller than the hydroxide ion, then we can say the solutions are basic in nature. If the concentration of hydrogen ion is equal to concentration of hydroxide ion, the solution is called as a neutral in nature, जो कि वाटर के केस में होता है। वाटर का अगर हम डिसोसिएशंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये हमारा वाटर हो गया, वाटर डिसोसिएटेड इट्स फॉर्म H+ आयन एंड OH- आयन, जहां पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, दैट वाटर इज टर्म एज अ न्यूट्रल इन नेचर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हम देखते हैं यहां पे। पीएच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ। जैसे पीएच इन ह्यूमन बॉडी, इन आवर ह्यूमन बॉडी द पीएच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द वेरियस एस्पेक्ट्स, जिसमें से पहला हम देखते हैं द पीएच ऑफ नॉर्मल स्किन इज 4.5 to 6। इट स्लाइटली एसिडिक इन नेचर्स। ये एक अच्छे कॉम्प्लेक्शंस के लिए होता है कि हमारे स्किन का पीएच अगर इस रेंज में होता है 4.5 to 6 मींस स्लाइटली एसिडिक,
then give the more complexions. Second, the pH of a stomach fluid is approximately 2.0. That is a highly acidic. Why? For the digestions of food. अगर 2.0 हाईली एसिडिक है तो एसिडिक कंडीशंस में फूड बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है. ऑलरेडी हमने डाइजेशंस में पढ़ा है कि स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द पीएच वैल्यू इज 2.0, जिससे फूड का डाइजेशन प्रॉपरली होता है. कन्वर्जन जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऑफ फूड है सिंपल शुगर सब्सटेंस में इजिली कन्वर्ट होते हैं इन एसिडिक मीडियम. Human blood pH range is 7.35 to 7.45, that is a slightly alkaline in nature. तो एक अच्छा pH अगर ह्यूमन ब्लड का हम बोलेंगे तो इट्स अ 7.40. नेक्स्ट, द pH ऑफ नॉर्मल सलाइवा इज 6.5 टू 7.5. जो हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है जो फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, नॉर्मल जो पीएच होता है इज 6.5 टू 7.5 विच हेल्प इन अ डाइजेशन ऑफ पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड इन अ माउथ. सिमिलरली द पीएच इन अ सॉइल, एग्रीकल्चर में भी पीएच का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है. फॉर एग्जांपल द एग्रीकल्चर द पीएच ऑफ अ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Citrus fruit, all type of the citrus fruit require the alkaline soil. Same with the rice plant, wheat plants require, that is a crop require as a acidic in nature, slightly acidic, and the sugar cane require the neutral in nature. तो यहाँ पे pH बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्रॉप के ग्रोथ के लिए सॉइल की हमें pH वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें चेक करनी पड़ती है कि वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल.